Hi, good morning, student. How are you? Now we are going to study about spina bifida. स्पाइना बिफिडा ऐसी बीमारी जो शिशुओं में होती है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो शिशु में जन्मजात होती हैं। स्पाइना बिफिडा भी उन्हीं में से एक है। इसमें बच्चों की रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है, जिस कारण बच्चे को पूरी जिंदगी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूरी जिंदगी कई कठिनाइयों का कारण इस बीमारी में उनको झेलना पड़ता है। बच्चों में स्पाइना बिफिडा क्या है और यह किस प्रकार बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, उनके जीवन को प्रभावित करता है, आज आपको बताएंगे। स्पाइना बिफिडा क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, इसके इलाज क्या हैं, आपको बताया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देर की अपना टॉपिक। स्पाइना बिफिडा तंत्रिकी नाल की विकृति है। स्पाइना बिफिडा जो है तंत्रिकी नाल की विकृति है। इस शब्द का अर्थ होता है दरार युक्त रीढ़ या मेरुरज्ज का पूरी तरह गिरा हुआ न होना। मतलब इसका है कि यह न्यूरल ट्यूब का दोष है, तंत्रिकी दोष है यह, जो भ्रूण के मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। यह तब होता है जब गर्भावस्था के पहले महीने के दौरान भ्रूण के रीढ़ की हड्डी का कॉलम पूरी तरह से बंद नहीं होता है। यह नसों और रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए स्पाइना बिफिडा का पता लगाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी जन्म के बाद ही इसका पता चलता है। नेक्स्ट है स्पाइना बिफिडा के प्रकार, टाइप्स। तो मुख्य रूप से स्पाइना बिफिडा के 3 प्रकार होते हैं। स्पाइना बिफिडा स्पाइना बिफिडा ऑकुलोटा होता है, ऑकुलोटा। दूसरा है मेनिंजोसील, तीसरा है माइलोमेनिंजोसील। स्पाइना बिफिडा ऑकुलेटा, माइलोमेंगोसील और मेंगोसील। फर्स्ट है स्पाइना बिफिडा ऑकुलेटा। स्पाइना बिफिडा ऑकुलेटा में मेरुरज्ज में एक छिद्र होता है। यह जो है सबसे हल्का होता है, बोले तो कम गंभीर होता है। यह स्पाइना बिफिडा का सबसे हल्का प्रकार होता है। इसे कभी कभी हिडन स्पाइना भी कहते हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी में एक छोटा सा गैप होता है, छिद्र होता है हल्का सा, लेकिन पीठ पर कोई तरल पदार्थ की थैली नज़र नहीं आती है। रीढ़ की हड्डी और नसें आमतौर पर सामान्य होती हैं और की अपेक्षा। कई बार बचपन या वयस्क होने तक स्पाइना बिफिडा ऑकुलेटा का पता नहीं चलता है। इस प्रकार की स्पाइना बिफिडा आमतौर पर किसी भी तरह के विकलांगता का कारण नहीं बनती है, लेकिन और जो 2 प्रकार हैं वो थोड़ा गंभीर होते हैं। उसमें एक गंभीर है, एक ज़्यादा गंभीर। तो नेक्स्ट है हमारा, और दूसरी जो हमने बताया मेनिंजोसील और माइलोमेनिंजोसील, इनको मिला के हम बोलते हैं स्पाइना बिफिडा सिस्टिका। स्पाइना बिफिडा सिस्टिका 2 प्रकार की होती है, जैसे मेनिंजोसील और माइलोमेनिंजोसील। तो हम पहले देखते हैं मेनिंजोसील। मेनिंजोसील में मेरुरज्ज में CSF से भरी हुई थैली जैसी संरचना बाहर निकल जाती है। इसका मतलब ये है कि इसमें बच्चे की पीठ में एक तरल पदार्थ की थैली खुल जाती है, लेकिन रीढ़ की हड्डी इस थैली में नहीं होती है। इसमें नसों को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। इस प्रकार का स्पाइना बिफिडा मामूली विकलांगता का कारण बनता है। लेकिन माइलोमेनिंजोसील जो होता है, नेक्स्ट जो हमारा है माइलोमेनिंजोसील, मेरुरज्ज में स्पाइनल कार्ड, CSF, स्पाइनल नर्व से भरी हुई थैली जैसी संरचना बाहर निकल जाती है। यह स्पाइना बिफिडा का सबसे गंभीर प्रकार है। इस स्थिति में
बच्चे की पीठ से तरल पदार्थ की एक थैली बाहर निकल आती है। भ्रूण के स्पाइनल कार्ड और नसों का हिस्सा इस थैली में होता है जो क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार का स्पाइना बिफिडा बहुत गंभीर होता है। आगे हम पढ़ते हैं इसके कारण, स्पाइना बिफिडा के कारण। इसके कारण हैं फोलिक एसिड की कमी, डिफिशियंसी ऑफ जिंक फोलिक एसिड, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, गुणसूत्रीय असामान्यता। नेक्स्ट है माँ को संक्रमण मैटरनल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है टेराटजेनिक दवाओं का इस्तेमाल। इसमें और भी कुछ कारण हैं, जैसे आनुवंशिक कारण, गर्भावस्था के दौरान पोषक खाद्य पदार्थों की जो है कमी, गर्भावस्था के दौरान शराब का सेवन, गर्भावस्था के दौरान कैफीन का अधिक सेवन। और भी इसमें आता है कारण में शरीर में विटामिन सी, विटामिन बी, जिंक व कोलिन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी होता है। और इन्वायरमेंटल कारण, पर्यावरणीय कारक होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण हो गया व कीटनाशक दवाओं का उपयोग हो गया। और कमी होता है मधुमेह, डायबिटीज़ का होना, मोटापे होना, ये सभी कारण होते हैं इसके। वैसे अभी इसका जो है कोई स्पेसिफिक कारण पर नहीं पता चला। इसके लक्षण हैं, सिग्न एंड सिम्टम क्या हैं? लोअर एक्सट्रीमिटीज में पैरालिसिस हो सकता है, और ब्लैडर और बावल दुष्क्रिय हो सकता है, डिस्फंक्शन हो सकता है, और जॉइंट्स पेन विकृति हो सकती है, जॉइंट डिफॉर्मिटीज हो सकती है। इसके लक्षणों में एक होता है। और लक्षणों में इसके आता है जैसे माइलोमेंगोसिल जो होता है उसके लक्षण हैं। अगर इनके प्रकार के हिसाब से लक्षण देखा जाए तो जैसे माइलोमेंगोसिल जो होता है, इसमें जो है स्पाइना बिफिडा के बिफिडा में बच्चे की पीठ पर तरल पदार्थ की एक थैली उभर आती है और इसमें रीढ़ की हड्डी भी होती है। यह इसका सबसे प्रमुख लक्षण है जो हमने बताया अभी आपको। थर्ड जो माइलोमेंगोसिल जो है, यह सबसे गंभीर स्थिति होती है। अगर इसका लक्षण हमें देखना हो कि यह कैसे है या इसकी स्थिति है कि नहीं है, तो इसमें हम इस स्थिति से पता करते हैं कि इसमें बच्चे की पीठ पर तरल पदार्थ की एक थैली उभरी होती है और उसमें रीढ़ की हड्डी भी होती है। यह माइलोमेंगोसिल का सबसे जो है प्रमुख लक्षण है। और इससे पीड़ित जो बच्चे होते हैं मल मूत्र पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, कुछ महसूस नहीं कर पाते हैं, पैरों आंशिक या पूरे पैरों को लकवा मार देता है, और नवजात शिशु कुल्हों या पैरों या तलवों में कमजोरी महसूस होती है। और जो हमारा मेंगोसिल का लक्षण ये होता है कि इस प्रकार के स्पाइना बिफिडा में नसों की क्षति न के बराबर होती, मतलब नहीं होती, उसमें नसें नहीं क्षतिग्रस्त होती हैं, और उसमें विकलांगता की जो लक्षण हैं हल्के होते हैं। तो ये हमारे लक्षण हो गए। नेक्स्ट है इसकी जांच क्या हम कराते हैं। जांच में हम जो है इसकी जो है पहले यूएसजी कराएंगे और एमएसएफ जांच कराएंगे। एएफपी जांच होती है। एएफपी जांच क्या होती है? एएफपी जांच होती है अल्फा फेटोप्रोटीन जांच होती है। इस प्रकार की जांच में एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है। इससे पता चलता है कि भ्रूण से माँ के रक्त में कितना एएफपी है। एएफपी एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो भ्रूण बनाता है। एएफपी के उच्च स्तर का मतलब हो सकता है कि बच्चे को स्पाइना बिफिडा है। एएफपी परीक्षण गर्भावस्था में ट्रिपल मार्कर टेस्ट या ट्रिपल स्क्रीन नामक परीक्षण का हिस्सा होता है जो न्यूरल ट्यूब दोष के लिए किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड होती है। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि बच्चे की तस्वीर और उसके मूवमेंट की स्थिति को देखने के लिए किया जाता है। कुछ मामलों में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में
पता कर सकते हैं कि शिशु में स्पाइना बिफिडा है या नहीं है। इससे जो है पता लगता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके जो है नर्सिंग उत्तरदायित्व आ गया, तो हम पहले आपको इसके इलाज बता देते हैं। इसके इलाज क्या हैं, कैसे हम जो है इसका इलाज कर सकते हैं। स्पाइना बिफिडा का इलाज है, पहले तो सर्जरी एक माध्यम है। और सर्जरी में क्या है कि घाव को बंद करने और संक्रमण को कम करने के लिए हम सर्जरी करते हैं। और दूसरा है शंट इंसर्टन। शंट इंसर्शन में क्या होता है कि दूसरा इलाज इसका शंट इंसर्शन। इसमें स्पाइना बिफिडा का इलाज एक ट्यूब की मदद से किया जाता है जिसे शंट कहते हैं। इसमें शंट की मदद से हाइड्रोसिफेलस मस्तिष्क में जमा, जो हाइड्रोसिफेलस होता है वो मस्तिष्क में जमा पदार्थ होता है अत्यधिक मात्रा में, तो उसको निकाला जाता है। इसके बाद बच्चे को और भी सर्जरी करनी पड़ती है। और जैसे नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिक सर्जरी। तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में क्या हम करते हैं, स्पाइना बिफिडा वाले बच्चे को सही तरीके से चलने या चलने में सुधार करने के लिए पैरों की ऑपरेशन हम करते हैं, पैरों की जो करते हैं। फिर आहार और एनीमा का प्रयोग होता है, मूत्राशय की सर्जरी की जाती है, कैथेटर या पैड लगाते हैं, तो ये जो है इसके इलाज में आते हैं। और त्वचा की देखभाल की जाती है। शारीरिक गतिविधि फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है स्पाइना बिफिडा में। तो जैसे फिजिकल एक्टिविटी में क्या है, शारीरिक गतिविधि हर किसी के लिए ज़रूरी होती है। स्पाइना बिफिडा से पीड़ित बच्चों को इसकी काफ़ी ज़रूरत होती है। तो जैसे ऐसी स्थिति में डॉक्टर या थेरेपिस्ट जो होते हैं वो व्यायाम करने की सलाह देते हैं, जो कुछ व्यायाम स्पेसिफिक होते हैं उसकी सलाह देते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे इसके जो है नर्सिंग उत्तरदायित्व। नर्सिंग उत्तरदायित्व में मतलब ये है क्या, नर्सों की क्या इसमें भूमिका होती है और नर्स को क्या क्या इसमें जो योगदान करना चाहिए, नर्स का उत्तरदायित्व क्या होता है, तो ये जो है देखते हैं। फर्स्ट है प्रोन पोजीशन या लेटरल पोजीशन देना चाहिए। नर्स को चाहिए कि वह पेशेंट को प्रोन पोजीशन या लेटरल पोजीशन दे। और उभरी हुई थैली को एक स्टेराइल गॉज पीस से ढक कर रखें। जो थैली उभरी हुई होती है उसको स्टेराइल गॉज से ढक कर रखना चाहिए। एंटीसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना चाहिए घाव को जो इन्फेक्टेड होने से बचाने के लिए। एंटीबायोटिक दवाओं को देना चाहिए और घाव को सूखा और साफ रखना चाहिए। ये नर्सिंग उत्तरदायित्व होता है। तो ये हमारा टॉपिक था जो है स्पाइना बिफिडा, और इसका हमने जो है कारण, लक्षण, ये क्यों होता है, इसके प्रकार क्या है ये जाने। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।